वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिम भाई आप खैरियत से हो? जी फैज़ान भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। और आप कैसे हो? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। आसिम भाई आज हम दोनों मिलकर नमाज के मकरूहात के बारे में सबको बताते हैं। जी भाई सुनिए, नमाज के मकरूह तहरीमी यानी वो काम जो नमाज में करने से नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाता है, लेकिन कभी कभी ला इल्मी की बिना पर हमें ख़बर नहीं होती कि हमारी नमाज मकरूह हो गई। जी भाई एक बात ये भी याद रखें कि अगर हमारी नमाज मकरूह तहरीमी हो गई तो सजदा साहू करने से भी नमाज नहीं होगी, बल्कि नमाज को दोबारा से अदा करना पड़ेगा। जी भाई बिल्कुल ठीक फरमाया। अच्छा भाई यह बताइए कि नमाज में कपड़े या बालों से खिलना कैसा है? कैसे नमाज मकरूह तहरीमी होगी? जी भाई फरमाया गया नमाज में कपड़े या बालों से खेलना ये मकरूह तहरीमी। जैसे कुछ लोगों की बार बार बालों पर या दाढ़ी पर हाथ लगाने की आदत होती है, तो वो नमाज में भी दाढ़ी पर हाथ लगाते या बालों पर हाथ लगाते, इससे नमाज मकरूह तहरीम होगी। या फिर कुछ लोग जब सजदे में जाते हैं तो अपने दोनों हाथों से पैंट या पैजामे को ऊपर खींचते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, इससे भी नमाज मकरूह तहरीम होगी। जी भाई माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। भाई एक बात बताइए, क्या चोरी का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी? जी भाई फरमाया गया चोरी का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह तहरीम होगी। अब ये मसला हमें पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे घरों में उतरान की डोरी कोई ना कोई लेकर आ जाता है, फिर कभी बटन टूट गया, उसी उतरान की डोरी से बटन टाक लिया या कुछ टाका लगा लिया। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इस मसले को अच्छी तरह याद रखें, अगर उतरान में लूटी हुई डोरी का अगर एक टाका भी हमारे कपड़ों पर हो तो भी हमारी नमाज मकरूह तहरीम होगी। जी भाई माशाअल्लाह आपने बहुत अहम मसाइल लोगों के सामने पेश किए। अच्छा भाई आजकल तस्वीर वाले लिबास का फैशन निकल गया है, क्या तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी? जी भाई फरमाया गया तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह तहरीम होगी। आजकल तस्वीर वाले कपड़ों का फैशन निकल रहा और लोग शौक़ से तस्वीर वाले लिबास पहन रहे। हालांकि मुसलमान को चाहिए ऐसे लिबास ना पहने और ना ही छोटे बच्चों को ऐसे लिबास पहना। अगर कोई जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज मकरूह होगी। अगर तस्वीर अंदर है यानी तस्वीर वाले कपड़ों पर हमने दूसरे कपड़े पहन लिए और वो तस्वीर छुप गई तो हमारी नमाज हो जाएगी। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। भाई कुछ लोग माशाअल्लाह चादर वगैरह कंधे पर रखते हैं, जो कि सुन्नत से भी साबित है, तो क्या चादर वगैरह कंधे पर रखकर नमाज पढ़ सकते हैं? जी भाई फरमाया गया रुमाल, शाल, चादर या मफलर वगैरह के दोनों किनारे लटकाए रहने से नमाज मकरूह तहरीम होगी। जैसे कुछ लोग इस तरह चादर लटकाते हैं तो इस तरह चादर लटकाए रहने से नमाज मकरूह तहरीम होती है। या फिर कुछ लोग इस तरह चादर लटकाए रखते हैं तो इस तरह चादर लटकाए रहने से भी नमाज मकरूह तहरीम होती है। हाँ, अगर हमने इस तरह चादर लटका लिए तो हमारी नमाज हो जाएगी। माशाअल्लाह भाई बहुत अहम मसाइल आपने बताए। जी फैज़ान भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरकार ख्वाजा दाना का करम है। सुबहान अल्लाह। बेशक फैज़ान भाई ये बताइए, अगर हमें खाने की आदत हो या पेशाब वगैरह की आदत हो तो उस हाल में नमाज़ पढ़ना कैसा है? जी भाई सुनिए, फरमाया गया है कि अगर हमें किसी चीज़ की हाजत है उसके बावजूद भी हम नमाज़ पढ़े तो नमाज मकरूह तहरीम होगी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बाथरूम वगैरह जाना है, पेशाब की हाजत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। या बहुत शिद्दत की भूख लगी हो और नमाज में बार बार खाने के ख्याल आ रहे हो, इससे भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इसलिए बेहतर ये है कि पहले हम हाजत से फारिग हो फिर नमाज अदा करें। माशाल्लाह भाई आपने बहुत प्यारी बात बताई। अच्छा भाई अब आजकल देखते हैं कुछ हमारे भाई हाथों में कड़े पहन लेते या कानों में बालियाँ भी पहन लेते, तो क्या ये सब चीज़ें पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी? जी भाई सुनिए, फरमाया गया कि जिन चीज़ों का पहनना नाजायज़ है उनको पहनकर नमाज पढ़ने से भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। जैसे हम मर्दों के लिए
चांदी की अंगूठी के अलावा सोने या चांदी के जेवर पहनना नाजायज़ और हराम है। जैसे कुछ लोग अपने गले में चेन पहन लेते हैं तो कुछ लोग कान में एयरिंग पहन लेते हैं, यह पहनना ऐसे भी हराम है। और किसी ने यह पहनकर नमाज़ पढ़ लिया तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इसी तरह कुछ लोग अपने हाथों में कड़े पहन लेते हैं, इससे भी नमाज मकरूह तहरीमी होती है। इसी तरह फरमाया गया है कि औरतों को सोने और चांदी के जेवर पहनना जायज़ है और उसके अलावा लोहा, पित्तल, जर्मन या जो भी दूसरे धातु होती है वो पहनना नाजायज़ है। इसको और आसान करके कहे तो औरतें अगर खोटे जेवर पहनकर नमाज़ पढ़ेगी तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। माशाल्लाह भाई, अब ये बताइए, औरतें जो बालों को जुड़ा बांधती है, क्या इस तरह बालों को जुड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ने से नमाज हो जाएगी? माशाल्लाह भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। औरतें एक मसला ये भी याद रखे कि औरतें अगर जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ेगी तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। माशाल्लाह भाई, आपने बहुत प्यारे अंदाज में मसले बताए। जी भाई, शुक्रिया। भाई आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहोगे? भाई बस मैं पैगाम देना चाहूँगा कि हम सब इल्म हासिल करने की कोशिश करें और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर इतवार को हमारे मदरसे में दर्स सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई जाती है और साथ में दीनी बातें भी सिखाई जाती है। सुभान अल्लाह भाई, माशाल्लाह। हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप हर इतवार रात में 10 बजे महफिल में शिरकत फरमाएँ। जी भाई, माशाल्लाह। चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकरूहात नमाज इन्होंने पेश की, माशाअल्लाह।